Hello guys, this is me Basit, and in today's video we are going to be learning how to create smooth movement in After Effects smooth motion. So काफी लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि यार आप इतने जो जूम इन जूम आउट से अपनी जो मूवमेंट है उसको इतना स्मूथ कैसे रखते हो. सो हाउ टू क्रिएट दैट. सो आज वही हम सीखेंगे और तो अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक सीन क्रिएट करके ऑलरेडी रखा हुआ है ताकि मैं जैसे यहाँ पे स्मूथ जूम इन सिखाऊं. सो ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपली मैंने यहाँ पे एक सॉलिड लेयर ली है ब्लैक कलर में एंड देन these characters A B C D. So ये मैंने इसलिए लिया ताकि मैं इनमें जूम करके आपको सबको दिखाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट स्मूथ मूवमेंट एंड किस तरीके से लोग जो है वो गलत तरीके से स्मूथ जूम इन करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ यू ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली कैमरा के साथ स्टार्ट करते हैं और कुछ लोग जो है वो एडजस्टमेंट लेयर से करते हैं. बट टुडे आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू हाउ टू क्रिएट दिस यूजिंग अ नल. सो एग्जैक्टली नल ऑब्जेक्ट से किस तरीके से आप स्मूथ मूवमेंट क्रिएट कर सकते हो. तो सबसे पहले तो हम एक नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं. लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया. अब हमने करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आगे बाय द वे ये अगर आपको प्रोजेक्ट फाइल चाहिए, वैसे इसकी नीड तो नहीं होनी चाहिए बट स्टिल आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन गेट दैट. सो हमने यहाँ पे ये नल ऑब्जेक्ट ले लिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोना डू इज जस्ट लिंक ऑल ऑफ दोस दीज कैरेक्टर्स इंस्टेड ऑफ बैकग्राउंड. हम बैकग्राउंड यहाँ पे लिंक नहीं करेंगे. आप चाहो तो वो भी कर सकते हो बट इन द एंड बाद में हमें फिर इशू होगा, हमें वो स्केल अप करना पड़ेगा. तो व्हाट वी गोना डू इज जस्ट लिंक ऑल ऑफ दीज. लेट्स लिंक ऑल ऑफ दीज, लाइक हम बैकग्राउंड को भी ले लेते हैं ताकि जो भी इशू आएगा तो मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा इसी में. तो सबको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल जस्ट लिंक देम टू दिस नल ऑब्जेक्ट. सो नाउ अब ये हमारे सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस नल ऑब्जेक्ट में जो है वो लिंक्ड हो चुके हैं, पेरेंट हो चुके हैं. तो अब हमने करना क्या है, सिंपली इनको जूम इन जूम आउट सीखना है. तो फॉर दिस व्हाट वी आर गोना डू इज जस्ट स्केल प्रॉपर्टी और पोजीशन प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ओपन कर ली है. ये सब हम कैमरा के साथ भी कर सकते हैं बट अभी इस ट्यूटोरियल में आपको सिर्फ नॉल ऑब्जेक्ट्स के साथ दिखा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक ऑफ मूवमेंट समझ आ जाए. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमने ये दोनों की फ्रेम्स ले लिए एंड नाउ वी विल मूव अहेड, लाइक इन दोनों को ऐसे ही रखेंगे और हम जाएंगे कुछ फ्रेम्स फॉरवर्ड एंड देन वी विल मूव इट स्केल इन एंड देन हम इसको जो है लेके जाएंगे ए से. हम स्टार्ट करेंगे. तो हम ए पे लेके गए तो यहाँ पे आपको एक पता चला एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ. सबसे पहले तो हम इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं, ठीक है ना. लेट्स सपोज हमने सेंटर में ले लिया. अब जब भी आप इस तरीके से मूव करते हो तो आपका जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके से साइड से कट ऑफ होना शुरू हो जाता है. इसीलिए मैं बोला था कि हम बैकग्राउंड को नहीं लेते ताकि उससे बैकग्राउंड फिर मूव नहीं होता. तो अगर मैं आप इसको नन पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो नहीं हिलेगा, लेकिन वो उसी जगह पे रहेगा जहाँ पे वो ऑलरेडी था. तो इसके लिए फिक्स करने के लिए अगर आपने बैकग्राउंड को भी साथ सेलेक्ट कर लिया है तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको वापस से इसके साथ पेयर करेंगे. कंट्रोल जी दबा के तो ये पेयर हो जाएगा. फिर हमने सिंपली करना क्या है, जब भी हमारे साथ ऐसा कोई सीन है जहाँ पे बाकी की जगह जो एम्प्टी हो, सिंपली आके यहाँ से स्केल अप कर देना अपने बैकग्राउंड को. तो ये होगा क्या, इससे वो कवर हो जाएगा जो भी होगा, तो हमें फिर बाद में ये प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो राइट नाउ हमने जूम इन कर लिया है, हम यहाँ पे ए पर हैं. तो अब हमें सिंपली आप देख सकते हो यहाँ से जूम इन हो रहा है तो ये काफ़ी स्टैटिक है, लाइक नो मूवमेंट नो फ्लो नथिंग, कोई स्मूथनेस नहीं है. तो उसको करने के लिए आपको ऑलरेडी पता होगा हम यहाँ पे की फ्रेम्स का यूज़ करते हैं. तो की फ्रेम्स करने के लिए हमें सिंपली इन सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट करना है एंड देन सिंपली F9 प्रेस करना है, हमारे वो ईज इन हो जाएंगे. अभी सिंपल ईज इन हुआ है, हमें इसको जो है स्मूथ करना है फुल लाइक फास्ट एंड स्लो. सो व्हाट वी आर गोना डू इज जस्ट सेलेक्ट दिस वन इन ग्राफ एडिटर में आके हमने इस साइड के जो की फ्रेम उनको सेलेक्ट करना है और इस लाइन को जो हमने सिंपली ड्रैग कर देना और स्टार्ट में ले जाना है. और इसको मजीद स्मूथ करने के लिए हम थोड़ा सा इसको यहाँ से और इधर कर लेंगे लेफ्ट की तरफ. तो राइट नाउ यू विल सी हाउ स्मूथ दिस लुक्स. सो अभी इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि ये स्लो हो, थोड़ा सा स्पीड इसकी थोड़ी स्लो ताकि ये और मजीद स्मूथ लगे. तो एज यू कैन सी हमने मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट कर ली है. तो ये अब पहली मूवमेंट हमारी क्रिएट हो चुकी है जो कि काफ़ी स्मूथ लग रही है. बट अब मोस्ट ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें दूसरी मूवमेंट पे जाना होता है, दूसरी पोजीशन पे जाना होता है, वो सिंपली जो है यहाँ से आते हैं और यहीं से जो है वो मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं सिंपली लाइक दिस. उससे होता क्या है कि मूवमेंट जो है ना बीच में पॉज आ जाता है एक, लाइक जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे हम लेके गए, हमने दूसरी पोजीशन पे जाके मूव कर दिया. अब होगा कि यहाँ से पहले ये वाली पूरी मूवमेंट खत्म होगी, ए वाली, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. इसको वापस लेके जाते हैं. यप हियर. तो इससे होता क्या है, हमारी पहले ये वाली मूवमेंट होगी एंड देन हमारी ये वाली मूवमेंट यहाँ पे जाएगी. यानी यहाँ पे एक गैप आ जाएगा, एक पॉज आ जाएगा, ये पूरी खत्म होगी, फिनिश होगी एंड देन ये वाली स्टार्ट होगी. तो इससे जो है फ्लो खराब होता है, लाइक फ्लो लाइक स्मूथ नहीं रहता
और एक गैप्स आ जाता है, जो कैसी यहाँ से पहले किया, यहाँ पे आके खत्म हुई मूवमेंट एंड देन यहाँ से दोबारा स्टार्ट हुई। सो ये हमें नहीं चाहिए, ये स्मूथनेस को जो फ्लो को जो है वो खराब करता है। सो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अब आपको जब स्मूथ मूवमेंट, लाइक जो मूवमेंट जो है पॉज ना हो, लाइक वहाँ पे कोई गैप ना है, उसको किस तरीके से एक फ्लो में जो है मूव कर सकते हैं। तो इस को किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो हमने ऑलरेडी ये वाली मूवमेंट क्रिएट कर ली है। अब हम इसी नल पे काम नहीं करेंगे, वी विल ऐड अनदर नल ऑब्जेक्ट एंड स्टैक इट टू द फर्स्ट वन। सो हमने ये जैसे कि नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब हम जो इससे पहले वाला नल ऑब्जेक्ट है लाइक दिस वन, इसको हम कर देंगे पेरेंट, इससे सिंपल इज दैट। इसको करने के बाद हमने सिंपली आना है और हमारी दोबारा स्केल और पोजीशन प्रॉपर्टी को इस वाले नल में, जो सेकंड नल हमने अभी न्यू लिया, उसको ओपन करना है एंड इधर से जो है हमने दोनों प्रॉपर्टीज को ओपन करना है एंड यहाँ पे दोनों पे की फ्रेम लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हम मिड में की फ्रेम लगा रहे हैं। अब इस नल ऑब्जेक्ट में हम मिड में की फ्रेम्स नहीं लगा सकते थे क्योंकि ये वाली मूवमेंट खराब हो जानी है। तो इसीलिए हमने जो है दूसरा नल को स्टैक किया इसके ऊपर, ताकि हम इसके ऊपर से जो है मूवमेंट स्टार्ट कर सकें। अब हम यहाँ से इसको मूव करेंगे अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है बी। हमने सो हमने यहाँ पे बी पे यहाँ पे इसको मूव कर लिया है, लेट मी सेंटर इट स्लाइटली। सो हमने यहाँ पे मूव कर लिया है। अब आप देखोगे किस तरीके से हम इसको मजीद स्मूथ और विदाउट ब्रेकिंग द मूवमेंट, विदाउट ब्रेकिंग द फ्लो, किस तरीके से मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली आपने आना है और यहाँ पे आके इन दोनों की फ्रेम्स को अगेन सेलेक्ट करना है, ईज इन करना है, और सिंपली ग्राफ एडिटर में जाना है एंड सिंपली कॉपी द सेम ग्राफ हियर लाइक दिस। तो एज यू कैन सी मूवमेंट कितनी स्मूथली हो रही है, लाइक वो वाली खत्म नहीं हुई एंड हमने दूसरी स्टार्ट कर दी है। सो हम यहाँ पे मोशन ब्लर भी इनेबल कर लेते हैं ताकि अच्छा स्मूथ सा लुक आए। सो एज यू कैन सी, मतलब यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं आ रहा बीच में और कोई भी मूवमेंट में जो है पॉज नहीं आ रहा। सो दिस इज हाउ वी डू दिस स्मूथ ग्राफ्स एंड स्मूथ मूवमेंट इन आफ्टर इफेक्ट्स। सो अब क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यार हमारा जो ग्राफ है वो इतना खास मूव नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम ये वाला ग्राफ क्रिएट करेंगे जिसमें मिड में हमारा फास्ट हो और उससे पहले जो है बाकी वो स्लो स्लो हो, ताकि इससे जो ना एक अलग सा फ्लो आता है और एक अलग सी मूवमेंट क्रिएट हो जाती है। सो लेट्स सी हाउ इट लुक्स नाउ। नाउ इट लुक्स परफेक्ट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी पॉज नहीं आ रहा एंड फ्लो के साथ प्रॉपरली सिंक होता हुआ ग्राफ जो है वो दूसरे पॉइंट पे मूव हो रहा है। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट स्मूथ मूवमेंट्स इन आफ्टर इफेक्ट्स। सो नाउ इसी तरह मैं बाकी पॉइंटर्स को एनिमेट कर लेता हूँ, की फ्रेम्स लगा देता हूँ एंड आई विल शो यू हाउ to do it in other positions as well. So अब for this हमें जब दूसरी पॉइंट पे जाना है, हमें let's suppose तीसरे पॉइंट पे जाना है, तो what we are going to do is just add another null object and stack it to the सेकंड वन। लाइक हम सेकंड वाले नल्स को जो हमने सेलेक्ट किया था उसी को जो है हम जो है इससे वो कर देंगे पेरेंट और लिंक कर देंगे। और अब हमें जो थर्ड मूवमेंट क्रिएट करनी है वो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे हम आएंगे सिंपली अगेन पोजीशन। हम यहाँ पे सिर्फ पोजीशन का लेंगे की फ्रेम, क्योंकि हमें स्केल की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें स्केल की ज़रूरत होगी देन वी आर गोइंग टू यूज द स्केल। तो मैं सिंपली यहाँ से पोजीशन को सेलेक्ट करूँगा एंड देन अगेन मैं वही मूवमेंट अपने पॉइंटर पे लेके जाऊँगा जहाँ मुझे मूव करना है, सिंपली सेंटर जस्ट लाइक दिस। सो मैंने यहाँ पे इसको सेंटर में अलाइन कर दिया है एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू बी डूइंग द अगेन सेम थिंग। फर्स्ट की फ्रेम्स को ईज इन करना है एंड देन क्रिएट अ स्मूथ ग्राफ लाइक दिस। सो अगेन द सेम थिंग हैपेंड और हमने जो है किस तरीके से ये स्मूथ मूवमेंट क्रिएट कर लिया, लाइक फास्ट स्मूथ क्विकली, और एक फ्लो क्रिएट हो रहा है एज यू कैन सी हियर। So that's how you do smooth movement in After Effects. So as you can see हमारा जो है थर्ड ग्राफ भी वो ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। नाउ हम जो है फोर्थ ग्राफ क्रिएट करेंगे, फोर्थ पॉइंटर पे मूव करेंगे और इन सारों को कवर कर लेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। सो वी आर जस्ट गोइंग टू बी एडिंग another null object on this and stack it above the last one that we have created. So simple like that. So हमने सारे नल्स में जो है सेम ही करना है कि हमें सारी पोजीशन में सेम करने के, हमने जब भी कोई भी पोजीशन करना चाह रहे हैं, पोजीशन ऐड करना चाह रहे हैं, मूवमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, हमने सिंपली उसको न्यू नल पे क्रिएट करना है। हमने पुराने नल पे नहीं करनी, क्योंकि उससे क्या होगा कि बीच में पोजीशन जो है वो पॉज हो जाएगी और एक इशू आएगा फिर मूवमेंट में। तो जब भी आप कोई भी न्यू मूवमेंट क्रिएट करें तो उसमें सिंपली नया नल ऑब्जेक्ट लें एंड देन उस पर स्टार्ट करें। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्टैक कर लिया है हमने न्यू नल पे। अब सिंपली हम पोजीशन की फ्रेम पे जाऊंगा, ऐड करूंगा पोजीशन की फ्रेम एंड देन हम लोग जो है सिंपली पोजीशन पे जाएंगे और उसको क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट है। सो अब हमें डी पर जाना है, सिंपली डी पर जाके जो है मैं यहाँ पे पॉज कर दूंगा एंड नाउ वी विल अगेन डू द सेम विद दिस। इन दोनों की फ्रेम्स को ईज इन करेंगे एंड सिंपली
ग्राफ एडिटर में आके ग्राफ को स्मूथ करेंगे इस तरीके से, दोनों लाइंस को सेंटर में लेकर आएंगे ताकि एक स्मूथ कर्व ग्राफ क्रिएट हो जाए। सो एज यू कैन सी हाउ स्मूथ इट लुक्स। सो अब हमने करना क्या है सिंपली, अब हमारे पॉइंटर्स को हमने कंप्लीट करना है, हमारा लास्ट पॉइंट रह गया। सो वी विल अगेन डू द सेम, ऐड अ नल ऑब्जेक्ट अगेन, एंड उसको लास्ट वाले को जो है उससे लिंक करेंगे, स्टैक करेंगे उसके ऊपर, एंड देन अगेन पोजीशन प्रॉपर्टी, एंड यप सिंपली मूव टू द पोजीशन। एक और चीज़ याद रखनी है हमें कि हमें फ्लो क्रिएट करने के लिए, स्मूथ मूवमेंट क्रिएट करने के लिए हमेशा उसके ऊपर की फ्रेम रखना है, उस मूवमेंट के मिडिल में की फ्रेम रखना है, ठीक है ना, ताकि इससे जो है वो एक मूवमेंट जो है वो चलती हुई रहे, लाइक मोशन में रहे, कहीं भी पॉज ना आए। अगर मैं यहाँ से क्रिएट करूंगा तो आप देखोगे पहले ये वाला पूरा का पूरा मूवमेंट कंप्लीट हो रही है, एंड देन यहाँ से दूसरी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। सो हमें ये चीज़ नहीं करनी है, इससे होगा क्या कि जो है फ्लो जो है वो खराब होगा, फ्लो ब्रेक होगा, और जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो ब्रेक हो जाएगा। सो हमें इसीलिए उसके मिडल से बिल्कुल जो है स्टार्ट करना है ताकि जो मोशन है हमारा वो ब्रेक ना हो। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट स्मूथ मूवमेंट। सो अगेन मैंने यहाँ पे की फ्रेम क्रिएट कर लिया है, एंड देन आई एम गोइंग टू बी again easing in these keyframes and simply going into the graph editor, और graph editor इसकी मोशन को वही ग्राफ हम इसमें ऐड कर देंगे। So now you see how smooth this graph looks. So this is how we create smooth movements in After Effects. So now it looks really good, like smoothness, कोई भी motion हमारा break नहीं हो रहा, कहीं भी हमारी movement जो है break नहीं हो रही। तो जब इस type की movement आप videos में करते हो तो it looks really good. So this is how they do, all of those big editors and content creators do this type of movements in their videos, चाहे वो ईमान गाजी का edits हो, Hostin Gold or any other. Of course उनकी videos में और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, detail में like edit हुई होती है, काफ़ी perfectionist है। So that's why their edits stand out. इन फ्यूचर वीडियोस मैं जो हूँ कोशिश करूँगा सारे ही इफेक्ट्स का ब्रेक डाउन करूँगा, किस तरीके से जो है वो हैवी एडिटर्स जो है वो और किस टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स अपने वीडियोस को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और इफेक्ट्स यूज करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, एंड फ्यूचर आई एम गोइंग टू बी प्रोड्यूसिंग मोर वीडियो कंटेंट लाइक दिस, सो इंशाल्लाह। सो या अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो देन मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक, एंड आल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल for future videos, and yeah, I will meet you in the next videos. Till then, take care, bye.